आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। डेली वेजेस की जब बात आती थी तो मुद्दे ही मुद्दे, सड़कों पर हर कोई दिखता था। मगर वहीं एक बड़ी राहत, जम्मू कश्मीर की बात करें तो पीडीडी विभाग में डेली वेजेस को पक्का करने की मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है। वहीं 12,000 से अधिक डेली वेजरों को पक्का किया जाएगा। एक बड़ी पहल, जिस तरह से एक लंबे अरसे से मांग की गई थी, देर आए दुरुस्त आए, शुरुआत पीडीडी से हुई। तो जानेंगे रविंद्र रैना जी, समय बीजेपी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद। एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला मानेंगे क्योंकि लंबे समय से मांगे थी। आखिर क्यों नहीं हो रहा, क्या कुछ कहेंगे? 12,000 से अधिक डेली वेजरों को पक्का किया जाएगा। बिजली डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारे काम कर रहे डेली वेजर्स, हमारे भाई बहन नौजवान हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 12,000 जो वैकेंट पोस्ट्स थी बिजली डिपार्टमेंट में, उनके लिए डीपीसी करने का अप्रूवल दे दिया है। अर्थात जो डेली वेजर्स, हमारे भाई बहन बिजली डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन की जाएगी। एक प्रकार से उनको विभागीय परमानेंट तौर पर उनको बिजली विभाग में अध्यादेश अप्रूवल के बाद वो स्थायी कर्मचारी के तौर पर बिजली विभाग में काम करेंगे। हम जानते हैं कि बिजली विभाग के अंदर काम करने वाले जो हमारे डेली वेजर्स हैं, कितने ऐसे नौजवान हैं जो जब बिजली की मेंटेनेंस का काम करते हैं और बिजली का करंट लगने से या पीछे से दोबारा बिजली की सप्लाई आने से उनकी जानें चली जाती हैं, गिरने से उनके शरीर, बाजू या जिस्म की कोई हड्डी, टांग टूट जाती है और बड़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। कितने ऐसे लोग हैं जो बिजली से गिरने के बाद अपनी जान गंवा बैठे। और एक लंबे समय से ये मांग थी। जब हम जम्मू कश्मीर असेंबली में एमएलए के नाते से मैं काम करता था, उस वक्त भी ये बिजली डिपार्टमेंट के सारे साथी जो डेली वेजर्स हैं, ये हमारे पास आते थे। ये कहते थे लाइनमैन भी हम, फोरमैन भी हम, ट्रांसफार्मर नया लगाना हो तो भी हम, बिजली अगर चली जाती है आंधी तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी में, तो भी सारा जिम्मा इन्हीं जो डेली वेजर्स के ऊपर होता है। और ये बहुत मेहनत से काम करते हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 12,000 डेली वेजर्स जो बिजली डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं, उनको सरकार के अप्रूवल के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अप्रूवल के बाद उनको बिजली डिपार्टमेंट में परमानेंट कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा तारीखी और ऐतिहासिक फैसला है। मैं सभी बिजली विभाग के अंदर कार्यरत अपने साथियों को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जो उम्मीद थी और जिसके लिए वो अक्सर हमारे पास आते थे, उनकी यूनियन के अध्यक्ष श्रीमान अखिल शर्मा साहब, उनको मैं उस डेलीगेशन में, जो मैंने ऑल डिफरेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास ले गया था तकरीबन 6-8 महीने पहले, उसमें अखिल शर्मा साहब भी थे और मेरे सामने उन्होंने एलजी साहब से बात रखी थी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि एक नई शुरुआत हुई है, एक नई शुरुआत हुई है और उसका शुभारंभ बिजली डिपार्टमेंट से किया गया है। मैं बिजली डिपार्टमेंट के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार ये कारवां अगले स्टेप की ओर बढ़ेगा। और अगला स्टेप पीएचई डिपार्टमेंट, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वहां एमजी नरेगा के तहत बहुत सारे लोग लगे हैं, आईटी डिपार्टमेंट, उसके बाद होम गार्ड्स, एनवाईसीज, वीडीसीज का ऑर्डर जो है उसका माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्द उसका भी निर्णय होने वाला है। और हमारे जो एसपीओज पुलिस डिपार्टमेंट में भाई हैं, हालांकि उनको 3-3 हज़ार रुपया सैलरी मिलती थी, राजनाथ सिंह जी और मोदी सरकार ने
6,000, 9,000, 15,000, 18,000 अलग अलग उनके जो सर्विस के हिसाब से उनको मानधन ऑनरेरियम सेलेक्ट किया है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। वेल बिगन इज हाफ डन। आगे भी बहुत काम करने हैं। क्या लगता है जो जिस तरह से अभी आपने जिक्र भी किया, होम गार्ड है, एसपीओज है या फिर बाकी डेली वेजर है, क्योंकि आंकड़ा 60,000 से ऊपर का है, तो किस तरह से होगा? तकरीबन 1 लाख के करीब है। तो पुराने जमाने, देखिए पुराने जमाने में, आप खुद एक बहुत बड़े पत्रकार हैं और बड़े समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कई बार आपने असेंबलीज को भी कवर किया है। आपको याद होगा जब गठबंधन सरकार बनी थी तो बीजेपी के पास पीएचई इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट आया था। श्रीमान सुखनंदन चौधरी साहब मंत्री बने थे, बाद में श्रीमान श्यामलाल चौधरी साहब जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, जब वो मिनिस्टर बने, पहली मर्तबा बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू की गई थी। पहली बार इन सभी एम्प्लॉइज की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई थी, ये जो सारे डेली वेजर्स हैं, और इनकी संख्या तकरीबन 1 लाख के करीब पहुंच गई। और 1 लाख डेली वेजर्स को ऑनलाइन किया गया, 1 लाख डेली वेजर्स को बायोमेट्रिक अटेंडेंस की गई, अर्थात उनको जो सरकारी मुलाजिम बनाने की प्रक्रिया है वो हम लोगों ने शुरू की। वरना 250 रुपया और 500 या 1000 रुपया डेली वेजर्स को मिलता था, और वो भी साल में 2 बार मिलता था, या ईद के दिन मिलता था या दिवाली के दिन मिलता था। आज 6750 रुपया ऑनरेरियम हर एक डेली वेजर्स को मिलता है, और हर महीने का मिल रहा है। कभी 2 महीने का, कभी 3 महीने का इकट्ठा देते हैं। लेकिन जो पहले साल में केवल 2 बार ही मिलता था, 250, 500 और 1000, वो सिलसिला हमारी सरकार ने खत्म किया, बीजेपी ने खत्म किया। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसके लिए मैंने असेंबली में लड़ाई लड़ी, मैंने वहां बिल पेश किया, रेजोल्यूशन लाया, और हाउस में जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में यूनानिमसली हमने वो रेजोल्यूशन पास किया। मेरा रेजोल्यूशन था कि डेली वेजर्स जो जम्मू कश्मीर में हैं, इनको ऑनलाइन किया जाए, इनकी बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस की जाए, और इनको सरकारी मुलाजिम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाते से इनको ट्रीट किया जाए। ये मैंने रेजोल्यूशन लाया था, और उसके बाद ही ये सारे जो डेली वेजर्स हैं इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी हुई, और 6750 रुपया ऑनरेरियम भी हुआ। और आज उनके जो साथी हैं हमारे इस डिपार्टमेंट के, श्रीमान रवि हंस जी और उनके तमाम जो बाकी के दोस्त हैं, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रवि हंस जी भी जानते हैं कि आज बिजली डिपार्टमेंट के अगर 12,000 मुलाजमों का मसला हल हुआ है, तो उस वक्त बिजली डिपार्टमेंट की एजिटेशन के अध्यक्ष शर्मा साहब, वो भी मेरे साथ उसी गाड़ी में मैं बिठा के ले गया था जिसमें रवि हंस जी थे और भी अन्य 4-5 डिपार्टमेंटों के वरिष्ठ अधिकारी थे। तो हम सब मिलकर, हमारा प्रयास है ये सारे मुलाजमों का हक उनको मिलना चाहिए। आज अगर 1 मिनट के लिए ये स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। ये भी देखने को मिला था जिस तरह से पिछली बार बिजली विभाग की स्ट्राइक देखने को मिली थी और मोहल्लों में बिजलियां गुल हो गई थी, तो ये वो प्रेशर तो नहीं था? देखिए, केवल बिजली डिपार्टमेंट ही नहीं, आप पीएचई डिपार्टमेंट को अगर बिजली विभाग की बात करें, क्योंकि 12,000 फिलहाल बिजली विभाग के हुए थे, वो जो स्ट्राइक हुई थी उसका प्रेशर। महेंद्र जी, मैं सबकी बात करता हूं, बिजली डिपार्टमेंट हो, पीएचई डिपार्टमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, या अन्य जो होम गार्ड्स हों, वीडीसी के लोग हों, एसपीओ के लोग हों। क्या एसपीओ के बिना जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर, क्या हम उनका जो रोल है उसको तो कोई कम करके नहीं आंक सकता ना? एसपीओ उसी तरह लड़ते हैं जैसे एक परमानेंट जवान लड़ता है। वीडीसी के मेंबर आज भी डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, कठुआ, सांबा, रजौरी, पुंछ, रियासी या कश्मीर घाटी में जहां भी हैं, अपनी सेवाएं मुल्क के लिए दे रहे हैं। और उसी तरीके से जो पीएचई डिपार्टमेंट में, एक दिन पीएचई डिपार्टमेंट के मुलाजिम रवि हंस जी अगर एक दिन के लिए अपनी तंजीम को हड़ताल करते हैं तो पीने का पानी त्राहिमाम मचता है।
इसका मतलब है ये लोग काम करते हैं तो एक दिन स्ट्राइक करने से पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है सरकार का। या बाकी के जो डिपार्टमेंट हैं, होम गार्ड्स, 15 अगस्त, 26 जनवरी, अमरनाथ यात्रा, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, डिजास्टर मैनेजमेंट, तूफान, आंधी तूफान, कुछ भी आपत्ति काल आए, ये सारे लोग काम आते हैं। तो ये जो सारे लोग हैं, इनका समस्या का समाधान हम करेंगे। पुराने सरकारों में, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने इनके साथ जुल्म किए। इनको तो उन्होंने मुलाजम भी नहीं बनाया था। मुलाजम तब बने जब बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस हो गई और इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गई। आगे भी इनकी तमाम समस्याओं का समाधान हम करेंगे, चाहे पीएचई डिपार्टमेंट है, चाहे अन्य विभाग हैं। ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था जिस तरह से 12,000 का तोहफा बिजली विभाग को दिया, हर एक डिपार्टमेंट में दे देते, सब जय जयकार करते, सबकी जगह जय जयकार होगी। सरदार जी देखो, ये मोदी साहब का मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हालांकि जम्मू कश्मीर में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस समय जो है वो गवर्नर रूल है, चुनी हुई सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे जितना प्रयास हो पा रहा है, हम अपने नौजवानों के साथ हैं, हम अपने बच्चों के साथ हैं, हम अपने इन तमाम साथियों के साथ मिलकर जो है वो इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए इनके साथ खड़े हैं। हम कदम से कदम अपने साथियों के साथ खड़े हैं। और मैंने ये भी कहा है कि चुनाव से पहले पहले ये हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो अब जिस तरीके से जनता का प्यार बीजेपी को मिल रहा है, चारों दिशाओं में आज बीजेपी की जय जयकार है। चुनावों के बाद 50+ सीटें लेकर बीजेपी सरकार बनाएगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में ये तमाम डेली वेजेस के हित का फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पहले तो हमारा फैसला है कि उससे पहले हो जाए, पहले नहीं हो पाया, आप देखेंगे एक नया रिकॉर्ड, इतिहास, एक साहसिक निर्णय करके ये इलेक्शंस के लिए कह रहे हो आप, या फिर दिल्ली आप चाहते हो? दिल्ली मैं तो अपने नौजवानों के साथ खड़ा होता हूं। बीएसएफ, सीआईएसएफ, बॉर्डर बटालियन, वो एक हटके विषय था महेंद्र जी। उनके लिए आने वाले समय में कुछ हो सकता है। महेंद्र जी, 1356 पोस्टें थी जो एडवर्टाइजमेंट की थी, वो भर दी गई। जो पहले 1356 थे मेरिट में, वो लग गए। बाकी के जो नौजवान थे, उनके मन में आया कि नई पोस्टें निकलें तो हमें लगा दिया जाए। अब डिफेंस का मामला है, कोई सिविल आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आश्वासन ही तो मिलते हैं। आश्वासन और उनके साथ हमदर्दी अलग विषय है। हम उनके साथ हमदर्दी रखते थे, मैं उनके बीच में जाता था और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास, कोशिश, ये मैंने। हो सकता है उनकी कोई परेशानी? देखिए, मुझे लगता है कि मैं दिल्ली भी गया था और डीजी बीएसएफ और डीजी सीआईएसएफ उनसे मिला था, गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिला था। उन्होंने कहा हमने 1356 पोस्टें निकाली थी, जो मेरिट में नंबर 1 से लेकर 1356 आए थे, हमने लगा दी। यानी कि साफ है कि उनका कुछ नहीं हो सकता। एक बार ना ही कह दीजिए, कम से कम उन्हें हौसला हो। देखिए महेंद्र जी, अगर सपोज करो आपके चैनल ने 10 पोस्टें निकाली, 1000 बच्चे ने अप्लाई किया, लगेंगे तो वही पहले 10 जो मेरिट में आए। साफ कह दीजिए कि नहीं हो सकता, वो भी अपने घर में शांत बैठे। हमारे बच्चे एक बार ना कह दिए कि बीएसएफ सीआईएस वालों आपका कुछ नहीं हो सकता, आप घर बैठो। ऐसा नहीं, मैं सर यही हमारे बच्चे हैं ना, वो जानना, वो उनका कहना कि साफ कह दीजिए वो दोबारा आए। हमारे बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं। मैं कभी अपने बच्चों को, नौजवानों को डिमोरलाइज नहीं करता हूं। सर एक फिर उम्मीद फिर रह गई, फिर कुछ हो सकता है, ये उम्मीद तो फिर रह गई, फिर वो डंडे खाएंगे, फिर अंदर हो जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे। नहीं खाएंगे डंडे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो एक बड़ा दिन, जिस तरह से पीडीडी विभाग की बात करें तो 12,000 से अधिक डेली वेजर जो है वो पक्के होंगे, एक बड़ी पहल। और जिस तरह से रविंद्र रैना जी ने कहा है कि उन्होंने भी काफी ज्यादा इस पे कोशिश की है, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर बीजेपी का बनता है तो हर कुछ सही हो जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी, इस बात को, इस स्टेटमेंट को आम जनता किस तरह से देखती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। इन सब पे आपका क्या कहना। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।